सुपर आरबीएल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज ये वीडियो है ये होंडा कार इंडिया लिमिटेड टपकोड़ा राजस्थान के लिए है, जो कि इंडिया में 4 व्हीलर का एक ही प्लांट है। तो हमारे भैया जी हैं जो सर अभी ये इस समय काम कर रहे हैं होंडा कार में, इन्हीं से हम जानकारी लेने वाले। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब आप इस समय किस कंपनी में काम कर रहे हैं? होंडा 4 व्हीलर में। भाई साहब अभी होंडा 4 व्हीलर में काम कर रहे हैं, तो इनसे मैं इनकी क्वालिफिकेशन बात करूंगा, भर्ती होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को छोड़ के मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में छपरा का। मेरा क्वालिफिकेशन 10वीं के बाद ITI का है, उसके बाद ITI पे कर रहा हूँ। अच्छा, तो ITI किए हैं। तो यहाँ पर होंडा कार में भर्ती होने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ा? यहाँ पर वर्क जो एक्सपीरियंस वाले उनको लेते हैं या फ्रेशर वालों को लेते हैं? यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले को लेते हैं, फ्रेशर वालों को नहीं लेते हैं। तो जो 4 व्हीलर में भर्ती होना चाहते हैं साथी, उन सभी को जो फ्रेशर हैं वो 4 व्हीलर में नहीं भर्ती होंगे, वो अप्रेंटिस के लिए 4 व्हीलर भर्ती होंगे। और जितने साथी हमारे फ्रेशर हैं वो 2 व्हीलर भर्ती हो जाएंगे फ्रेशर वालों को, और जो 4 व्हीलर भर्ती होते हैं वो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले। एक्सपीरियंस कितने दिन का कम से कम होना चाहिए? कम से कम 7 महीना का। 7 से कम रहेगा तो नहीं लेगा। 7 महीने का जो एक्सपीरियंस होगा उसके लिए क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, वो जो आपका PF कटता है वो स्टेटमेंट होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए। उसमें से ये सभी होना चाहिए। PF में कोई झंझट ना हो, लोचा ना हो। हाँ। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, PF का पेमेंट स्लिप भी होना चाहिए। तो आप लोग अगर भर्ती होना चाहते हैं होंडा में, तो होंडा कार में भर्ती होने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 7 महीने की लगातार सैलरी स्लिप रखनी होगी, और आपका जो PF कटा है उसका स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, उससे हो जाएगा। बैंक में जो सैलरी है ये सैलरी के स्टेटमेंट वही हो जाएगा सेम। तो मैं भाई से बात करने वाला हूँ कि इनका भर्ती का प्रोसेस क्या था। ये गेट भर्ती हुए थे कैंपस। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर लगता है कि इस वीडियो में रह गया है, तो आप कमेंट करना, मैं भाई के साथ नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा और उसमें नेक्स्ट पार्ट में पूरी जानकारी ले लूँगा। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा होंडा का भाई के साथ जो आएगा, तो उसमें जितने आपके कमेंट रहेंगे, जो भी डाउट रहेगा उसका वीडियो आने वाला है। तो भाई साहब इसमें भर्ती के लिए आप बताइए कि प्रोसेस क्या है? मैं गेट भर्ती हुआ था। अच्छा, गेट भर्ती। तो भाई साहब गेट भर्ती हुए हैं, कैंपस से इनसे कोई मतलब नहीं है। इनसे पूछेंगे कैंपस में गए थे कभी होंडा का, आपने कैंपस देखा है कोई? नहीं, कैंपस तो नहीं गए थे कभी। मैं गेट भर्ती से हूँ। अच्छा, तो ये आपका जो गेट भर्ती हुआ था, इसका जानकारी आपको कहाँ से मिल गई थी? जानकारी दोस्त लोग से मिला था। वो कुछ ही समय के लिए आता है। अगर आज मैसेज आएगा तो आज ही करना पड़ेगा और कल उस जाना पड़ेगा। मैसेज करके वो भेजना पड़ेगा, रिज्यूम भेजना पड़ता है। उसके बाद ओके फॉर ट्रेनिंग में उधर से मैसेज आता है, उसके बाद वो जाना पड़ता है। तो भैया जी का कहने का मतलब ये है कि जितने भी साथी होंडा कार में भर्ती होना चाहते हैं, तो होंडा कार में भर्ती होने के लिए आपको पहले जैसे आज जानकारी मिल रही है, तो तुरंत आपको मैसेज आपको वहाँ से जानकारी मिलेगा। एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वो यहाँ के सर लोगों का व्हाट्सअप नंबर रहेगा। उस पर आपको अपना रिज्यूम सेंड कर देना है। अगर वो आपको बोलते हैं कि ओके फॉर ट्रेनिंग, तब आपको आना है। यस करते हैं तब आपको आना है। कॉल करें, कॉल ही ना करें उस नंबर पर, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कॉल जो करता है तो उनको कॉल रिसीव नहीं करते हैं। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा, अगर वो गलती से कॉल रिसीव भी कर लेते हैं, तो आप अगर आ गए भर्ती के लिए, तो आपको फिर थोड़ा सा डांटते हैं कि आप लोग क्यों इतना करते हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बेहतर आएगी, क्योंकि भाई के इस साइड में होंडा का देखिए सिंबल बना हुआ है, और अभी होंडा कार में जॉब कर रहा हूँ मैं। मेरा भी एक सपना था होंडा कार में, तो मैं भी अभी होंडा कार में काम कर रहा हूँ। तो भाई साहब आपके साथ जो बैच बना था, कितने साथी ऐसे थे कि आए थे? आप एक्यूरेसी एग्जैक्ट मत बताइए, लेकिन कितने साथी आए थे लगभग गेट भर्ती के लिए? कितनों का सिलेक्शन हुआ था? कितनों का कैसे था मेडिकल उडकल का था? गेट भर्ती के लिए मैक्सिमम 450 प्लस आदमी आया था। 400 प्लस साथी आए थे, ये जान लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद उसमें से 180 का सिलेक्शन हुआ। 180 का? हाँ। उसके बाद उसमें से एग्जाम हुआ, फर्स्ट एग्जाम हुआ। हाँ। तो उसमें से आधा का वो छाट दिया। चलिए ठीक है, मैं अब एक आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। जब आप फर्स्ट डे आए थे, यहाँ पर आए, तो आपको जाना कहाँ होता है? आप कैसे जानकारी किए कि हमको कहाँ पे जाना है? उसमें लिखा रहता है ओके फॉर ट्रेनिंग, उसके बाद उसका लोकेशन दिया रहता है। यहाँ पर जो कार के लिए भर्ती होती है वो लोकेशन कौन सा होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें बोला गेट नंबर 2 बुलाया जाता है। गेट नंबर, तो कभी भी साथी अगर होंडा कार के लिए आ रहे हैं तो उनको गेट नंबर 2 पे आना है। तो भाई उसके बाद जो आप वहाँ पर आ गए, तो दूसरा स्टेप क्या हुआ? आप लोग वीडियो आज लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जानकारी संपूर्ण मिल जाएगी, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना है। तो भाई फिर आपको जब गेट पे आ गए तो एंट्री का क्या हुआ, कैसे एंट्री करवाया यहाँ पे? वहाँ पे मैसेज आया था, मैसेज देखे कि हाँ ओके फॉर ट्रेनिंग का मैसेज आया है। उसी को अंदर बुलाया, बाकी जिसका नहीं आया था, जो ऐसे आया था उसको बाहर निकाल दिए।
उसके बाद फिर जब आपको गेट पे आए, मैसेज देखे, लाइन में लगाए, उसका चेक करने के बाद फिर आपको अंदर एंट्री दिए, तो उस दिन क्या हुआ था? फर्स्ट डे का क्या प्रोसेस था? फर्स्ट डे का प्रोसेस था कि वहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट की पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद फीस होना चाहिए, सबसे बेहतर जरूरी कि फीस होना चाहिए। तो जो होंडा कार में फीस लेते हैं वो फीस पड़ती कितनी है? फीस पड़ती है मैक्सिमम 4,000 पड़ेगी। 4,000? हाँ, अब मैक्सिमम तुम्हारे पास वो क्या बोलते हैं 10 प्लस होना चाहिए। अगर होंडा कार में भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी को जानते नहीं है, मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे, किसी को जानते नहीं है आपको, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो यहाँ भर्ती होने के लिए आपके पास लगभग अमाउंट कितना होना चाहिए? लगभग 10 से 12,000 होना चाहिए, इससे कम नहीं। तो ये 10-12 हज़ार आप कंपनी में देंगे भर्ती होने के लिए? कुछ कंपनी में भी लगता है, उसके बाद खाने पीने रहने का भी रहता है। अच्छा, तो देखिए जो 10,000 होगा तो आपको जो कंपनी का फीस होगा लगभग वो 3850 रुपये लगेगा। उस 3850 रुपये का आप फीस पे करेंगे तो आपको ट्रेनिंग होगी, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो मैं पूछता हूँ, जो पहले दिन ट्रेनिंग में आपके पैसे जमा हो गए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, तो क्या पहले दिन आपको खाना वाना मिला था कंपनी से? नहीं मिला? खाना मिला था पहले दिन कंपनी खाना हाँ, मिला था? खाना मिला। चलिए ठीक है। तो उसके बाद पहले दिन और क्या क्या प्रोसेस हुआ? आपको किस शिफ्ट में बुलाया था? वही जनरल शिफ्ट था, 8 साढ़े 8 से 5:30 तक जनरल शिफ्ट में बुलाया था। तो जनरल शिफ्ट पहला दिन हो गया। अब उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो ट्रेनिंग के दौरान आपका थोड़ा शॉर्टकट में बता दीजिए, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या डेकोरेशन में हुआ, क्या क्या स्टेप गुजरना पड़ा, एग्जाम कब हुआ, डिपार्टमेंटल कैसे क्या, इन सब इंटरव्यू होते हैं, कैसे क्या हुआ था? उसमें तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हम लोग का लग गया था। उसमें पढ़ाई हुआ था, पढ़ाई के अनुसार उसके बाद ट्रेनिंग हुआ था, ट्रेनिंग के बाद मेडिकल हुआ था, फिर एग्ज़ाम हुआ था, फिर रिटन टेस्ट हुआ था। तो रिटन टेस्ट आपने भर्ती होने के लिए कितने रिटन टेस्ट दिया है? गेट भर्ती आने के लिए गेट भर्ती में कितने रिटन टेस्ट दिए? 2 रिटन टेस्ट दिए थे। 2 रिटन टेस्ट भाई साहब दे चुके हैं। मेडिकल हुआ था आपका? हाँ, मेडिकल हुआ था। मेडिकल में आपके कितने साथियों को लगभग फेल किया होगा? मेडिकल में मैक्सिमम 20-25 साथी। 20-25। तो 185 में लगभग कितने को ज्वाइनिंग करवाया है? 185 में 60 बंदे को ज्वाइनिंग हुआ। ये 4 व्हीलर में ज्वाइनिंग करवाया है, 2 व्हीलर में? 4 व्हीलर में और 2 व्हीलर में भी। 4 व्हीलर में 40 बंदे को और 20 को निकाल के 2 व्हीलर में कर दिया। तो देखिए, हम आपको इसलिए वीडियो दिखा रहे हैं कि साथी अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, और भी हमारे साथी उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिनके पास क्षमता हो कि हम अपना पैसा 10,000 5,000 खर्चा करेंगे, यहाँ रहने खाने का सब कुछ होगा, क्योंकि आप अनजान जगह आएंगे, आप यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के अंदर लोकल बंदे हैं, उनका तो चल जाएगा, लेकिन राजस्थान में दूर से आ रहे हैं तो उनको भी रूम लेना पड़ेगा। तो मैं आगे भाई से बात करने वाला हूँ कि जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो इनको डिपार्टमेंट का क्या था, डिपार्टमेंटल जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कितने प्रकार के हुए थे? इंटरव्यू हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इंटरव्यू, तो 4 इंटरव्यू हुआ था। सबसे पहले तो उसमें ट्रेनिंग का इंटरव्यू हुआ था। हाँ। उसके बाद डिपार्टमेंट दिया तो उसका हाँ। इंटरव्यू हुआ था। हाँ। फिर लाइन पर उसके बाद भेजा तो उसके काम के अनुसार इंटरव्यू हुआ था। हाँ। ऐसे ही इंटरव्यू हुआ था। चलिए ठीक है। अगर आप अपने जानकारी में अपने साथी आ रहा है कोई भर्ती होने के लिए, तो उनको क्या कहना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे? डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तभी आए, डॉक्यूमेंट अधूरा हो तो ना आए। हाँ। सबसे पहले कि पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल? हाँ। ओरिजिनल और प्लस फोटो? हाँ, प्लस में फोटो को भी बिना ओरिजिनल का उसमें कोई इसलिए नहीं होगा। उसके बाद सबसे पहले कि एक्सपीरियंस तो ओरिजिनल होना चाहिए। एक्सपीरियंस? हाँ। आपके साथ में ऐसा कोई कैंडिडेट रहा हो जिसको एक्सपीरियंस में, हाँ मेडिकल के लिए मैं बात कर रहा था, मेडिकल कितने प्रकार के अनफिट कर रहे थे? मेडिकल कान और आँख। मेडिकल में पूरा लगभग चेक कर रहे थे। मेडिकल 2 प्रकार के फिट कर रहे थे, एक तो फिट ही कर रहे थे, एक टेम्परेरी अनफिट कर रहे थे, एक परमानेंट अनफिट कर रहे थे। ये टेम्परेरी और परमानेंट का क्या प्रोसेस था? परमानेंट का जो कि अब उसमें होगा ही नहीं, और टेम्पररी का कि तो मौका मिल सकता है अगला बार में, लेकिन उस समय नहीं, अगला बार में मौका अगला बार में। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो भी साथी यहाँ आ रहे हैं तो 6-7 महीने मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, किसी न किसी कंपनी में उन्होंने काम किया होगा, तो उसमें कंपनी में मेडिकल हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी परमानेंट मेडिकल अनफिट होते हैं। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं,
₹1 का पर्चा बनवाएं, एक नॉर्मल सा अपना मेडिकल करवाएं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तब यहाँ भर्ती होने के लिए आएँ। तो अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होती है तब वो मेडिकल आप पेश कर दीजिए कि सर मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा के आया हूँ, यहाँ पर आप हमको अनफिट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तो सर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिद्ध करें क्या ये फेल है, या फिर आप बताएं कि मैं गलती है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किसी साथी को? करना चाहिए। सबसे पहले वो अपना पूरा फिट होकर तब चेक करवाना जरूरी है। हाँ, चेक क्योंकि करवाना है। जो फीस ले लेता क्या फीस रिफंड करता है? नहीं, फीस रिफंड नहीं होगा। तो जो आपकी फीस यहाँ एक बार जमा हो जाएंगे वो फीस आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप लोग छोड़ के मत जाइए। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की जानकारी रह गई है भर्ती होने के लिए तो आप लोग कमेंट करिए, वो नेक्स्ट पार्ट फिर से आ जाएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई और कुछ बताना चाहेंगे साथियों को? और कुछ का यही बताना चाहेंगे कि भाई इसमें होंडा 4 व्हीलर में आने के लिए कैंपस सबसे अच्छा है, और कैंपस से आए और उसके बाद सब डॉक्यूमेंट अपना देख ले। डॉक्यूमेंट सही होगा तभी है, डॉक्यूमेंट सही होगा तो नहीं है, नहीं तो भाई फंस सकते हैं। तो देखिए साथी, आप सभी को बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी साथी आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए, भाई का कहना है, और प्लस पैसे होने चाहिए आपके पास खर्चे वर्चे के लिए, रहने के लिए यहाँ कोई जुगाड़ होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और एक चीज़ और, आप अगर ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? ट्रेनिंग यहाँ 2 सप्ताह के लिए होता है। 2 सप्ताह मतलब ये 7 दूनी 14, 15 दिन की मान लो, ठीक है। तो इस 15 दिन का आपको ट्रेनिंग का पैसा मिलता है? नहीं, इसका पैसा नहीं मिलता। तो जिन साथियों को ट्रेनिंग से निकाल दिया गया था उन साथियों को कोई पैसा दिया गया? कोई पैसा नहीं। तो देख लीजिए साथियों, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि आपको यहाँ ट्रेनिंग में आएंगे, अगर ट्रेनिंग में आप किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप फेल हो जाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एग्जाम में फेल हुए थे क्वेश्चन पेपर में? हाँ, बहुत बंदे हुए थे। तो क्वेश्चन पेपर में फेल हुए हैं, मेडिकल फेल हुए हैं, बिहेवियर में कोई फेल हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, 2 बिहेवियर में भी निकाला गया है। बिहेवियर में ऐसा क्या पॉइंट चेक करते हैं? आपको कौन सी गलती नहीं करना है कि आप जब कैंपस के अंदर आ जाते हैं, आप जब भी ट्रेनिंग के लिए अंदर आ जाते हैं कंपनी के अंदर, तो कौन सी गलती आपको नहीं बरतना है? कितना आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना है कि हम भर्ती हो जाएंगे? आवश्यकता से ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। बस समझिए कि आपने किसी कहीं पे गए हैं, अपने जो काम दिया गया वो करना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर जो क्लासें चलती हैं कितने घंटे की क्लासें चलती हैं? 8 घंटे की क्लासेस चलती है। 8 घंटे क्लासें चलती हैं। सुबह जर्नल शिफ्ट में आप कितने टाइम जाते थे और शाम को कितने टाइम आते थे? जनरल शिफ्ट था 8:30 से 5:30। 5:30। हाँ। तो उस दौरान आप सुबह से लेके शाम तक में आपको खाने के लिए, नाश्ते के लिए ऐसा कुछ मिल रहा था कंपनी की तरफ से? हाँ, सुबह में लंच मिलता था, तो लंच के साथ स्नैक्स और टी मिलता था। सुबह आपको टी टाइम लगभग 8 बजे 9 बजे ऐसा कुछ होता था? हाँ, 9:30 में। 9:30 बजे। खाना आपको लगभग कितने बजे मिलता था? खाना लगभग जनरल शिफ्ट का मिलता था 1 बजे। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको चाय वाय मिलती थी? हाँ, फिर से केवल चाय मिलती थी। ठीक है, तो आप चलिए ठीक है, हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट, अगर किसी प्रकार की जानकारी रहेगी तो बता देंगे। और मैं इनसे पूछूंगा ट्रेनिंग में वो जो होता है ड्यूरेशन में सुबह से लेकर शाम तक का क्या डाइट था, ये प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। तो साथ ही आप अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों को यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई आना चाहे तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट और पूरा कैंपस सही है और पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कर ले घर पे, अच्छा हो तभी है, नहीं तो नहीं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी साथी को कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी मेरे पास एक बार भेज के, मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, लेकिन मेरे से एक बार बात करके, मैसेज डाल के मेरे से बात करके डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवा लें कि ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप थोड़े से कॉमन बता दीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? डॉक्यूमेंट सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल, और ITI का मार्कशीट ओरिजिनल, और सर्टिफिकेट, और वो चाहिए एक्सपीरियंस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो ये तो आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो कॉमन ही है। चलिए ठीक है, मैं इसका वीडियो स्पेशल आप सभी के साथ ही लाएंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।